हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम टेंसेस कर रहे थे तो आज उसी को हम कंटिन्यूअस करेंगे। तो पास्ट टेंस कर रहे थे हम। पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, जिनके हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस कर लिए थे। आज हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो आपको क्लियर होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड। क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, एक किसका होता है परफेक्ट और दूसरा क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, और इन दोनों को कौन सा वर्ड ज्वाइन करता है, बीन। क्लियर। तो हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी फॉर्म जो है हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम कर चुके थे। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था। उसमें हमने देखा था किस तरह से हम वर्ब और वर्ब को यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स जो काम हमारा पास्ट में चल रहा है बट कंटिन्यूअस है, उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कि हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी के हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस करे थे। हमने देखा था कि यहाँ पे आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। राइट, तुम्हारे आने से पहले जो है मैं जा चुका था। तो हेड के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बात करें थे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या यूज करा था, नॉट। हैड नॉट लेफ्ट, हैड नॉट रिसीव्ड, राइट। और नेवर, नेवर का मीन होता है नेगेटिव। तो हैड नेवर सीन सच अ मैच बिफोर। इसी के हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करे थे। डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। तो आई हैड कम, तो इसमें दो सेंटेंसेस हैं। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल मैं मतलब मैं जा चुका था। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया मेरे जाने के बाद, कि मैं तो जा चुका था क्योंकि मुझे नहीं पता। तो वो पूछ रहे हैं कि डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करे थे। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करा था, उसमें हमने देखा था इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। और इसमें हमने क्या यूज करा था, है एक सिंस और फॉर का यूज करा था। और उससे पहले मैंने आपको जो है क्लियर कर लिया था कि सिंस हम कहाँ यूज करेंगे और फॉर हम कहाँ यूज करेंगे। क्लियर। तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स इट इज, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इज यूज टू इंडिकेट द एक्टिविटी वाज कॉन्टिन्यूअस। एक्टिविटी क्या है, पास्ट में जो है कंटिन्यूअस है, that it was still going on, or you can say when an action is started in the past is still continuing, कि कोई हम काम जो है हमने पास्ट में शुरू किया है बट अभी भी जो है it is continuous. When an action is started in the past and is still continuous. Clear? तो कोई भी हम जो है काम जो है हमारा किस में है, पास्ट में है, और बट अभी भी जो है कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो तुम प्रातः काल से जो है पुस्तक पढ़ रहे थे। तो अब मॉर्निंग से बोल रहे हैं, तो मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सिंस। सिंस मॉर्निंग। तो यू हैड बीन, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, हैड। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, राइट। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड, बीन और कॉन्टिन्यूअस का हम लेते हैं आईएनजी फॉर्म।
तो अभी हम करेंगे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। affirmative sentences। रूल्स वही है, सब्जेक्ट का हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन, आप इसका ध्यान रखें कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के बीच में जो है हम क्या लगाते हैं, बीन। दोनों टेंसेस को जो कंबाइन करता है, ये ज्वाइन करता है वर्ड, दैट इज योर बीन। तो यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो सुबह से बात हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमने जो है क्या बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि एग्जैक्ट टाइम बताया है मॉर्निंग से। नेक्स्ट, मैं 2 दिन से पत्र लिख रही थी। मैं 2 दिन से, राइट, पास्ट से मैंने शुरू करा था, बट अभी भी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आई हैड बीन writing a letter for 2 days, 2 दिन से, कि मैंने शुरू कर दिया था पास्ट से, बट अभी भी मैं जो है वो लिख रही हूँ। तो फॉर 2 days, तो यहाँ पे जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना, 2 दिन से, फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, दैट इज वाई वी यूज फॉर। क्लियर? अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं सेंटेंस। पुलिस चोरों को 5 दिन से ढूंढ रही है या खोज रही है, राइट? तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस पता चल गया आपको, कहाँ पे यूज करना, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस यूज करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे हम फॉर यूज करेंगे। क्लियर? द पुलिस हैड बीन searching the thieves, चोरों को। thieves for 5 days। अब यहाँ पे क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फॉर, दैट इज वाई वी यूज फॉर। 5 दिनों से पुलिस किसको ढूंढ रही है, चोरों को ढूंढ रही है, ढूंढ रही थी। क्लियर? तो 5 दिन, तो पास्ट के 5 दिन है, कौन से दिन है, ये हमारा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 5 days। क्लियर? वन मोर सेंटेंस, ही हैड बीन वर्किंग hard for 1 month, कि वो 1 महीने से जो है क्या कर रहा है, हार्ड वर्किंग। अब 1 महीने से बोला है फॉर मंथ, ठीक है, फॉर 1 month। अब क्योंकि यहाँ पे हमने जनवरी फरवरी नहीं लिखा है, अगर सिंस जनवरी होता, अगर पॉइंट करते हम टाइम को, तो हम क्या लगाते, सिंस। अब यहाँ 1 महीने से, अब कौन सा महीना है, इट इज नॉट क्लियर, दैट इज वाई वी यूज फॉर।
क्लियर? तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। तो सिंपल सा है बच्चों, आपको क्या करना है यहाँ पे, हैड, रीडिंग, दोनों को किससे कंबाइन करना है, बीन से, राइट? और सिंस और फॉर का किस तरह से यूज करना है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप कंपेयर करते रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या करा था, हैज और हैव का यूज करा था, सेम था, बीन, रीडिंग, राइटिंग सेम था, और सिंस और फॉर भी इसी तरह से हमने यूज किया था, हैड बीन वर्किंग फॉर। क्लियर? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों, हैड नॉट बीन, बीन से पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। तो यू, तो पहले क्या लिखना है आपको, हैड, सॉरी इंट्रोगेटिव में, बट नेगेटिव में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, हैड, देन नॉट, बीन। क्लियर? तो रूल क्या बना है इसका, कि सब्जेक्ट के बाद हैड, देन नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस वाली, और फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कंटिन्यू द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इसका बच्चों। यू, जैसे मैं बोल रही तुम 2 दिन से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। क्लियर? तो क्या होगा, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। तो आप यहाँ पे देखो जो रूल लिखा है उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक फॉर 2 days। अब मैं 2 दिनों से बोल रही हूँ तो 2 days, फॉर आएगा, फॉर 2 days। क्लियर? तो वही लिखा हमने, यू सब्जेक्ट हो गया आपका, हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days। अगर मैं बोलूंगी सुबह से, इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूंगी सुबह से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आएगा, इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, सेम सेंटेंस है। अगर सिंस लगा के हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब मैं सुबह से कह रही हूं तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो हमने क्या यूज करा, सिंस, पॉइंट कर दिया मैंने टाइम को, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, यू हैड नॉट या दे हैड नॉट बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन यूज करना है। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस since the 5th of July। कि 5 जुलाई से जो है वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो यहाँ हमें पर्टिकुलर टाइम बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि 5 जुलाई से, so that is why we use since। क्लियर? तो had not been going
to office. Since फॉर्मूला सेम है, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम। सिमिलरली अगर हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे, नेक्स्ट इज द इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा बच्चों, हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? इसी का नेक्स्ट है अगर क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सेम रहेगा सेंटेंस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? तो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से बोले, क्यों, क्या, हाउ, वेयर, व्हाट, उनके साथ कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड वाले भी होते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट इज हैड यू नॉट बीन तो फॉर्मूले में देखो आप, हैड यू सब्जेक्ट आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव बनाया है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट। अगर नॉट नहीं लगाऊंगी तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो वो पॉजिटिव हो गया। मैंने नेगेटिव बना दिया तो क्या लगा दिया, नॉट बीन। अगर नॉट बीन नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हैड यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अगर क्वेश्चन वर्ड है, इसी को अगर हम बनाएंगे वेयर ही से बनाते हैं, वेयर हैड ही। इस क्वेश्चन देखो वही रहेगा, हैड सब्जेक्ट, खाली क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा पहले आ जाएगा, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से कहाँ खेल रहे थे, सुबह से कहाँ खेल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, और इसका मतलब हो गया वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से कहाँ खेल रहे थे। मीनिंग जो है चेंज हो गया आपका, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, कहाँ। क्लियर? तो इसी तरह से जो है आप जो है बहुत सारे जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम करेंगे, मैं आपको जो है इसका सारे ओवरव्यू देती हूँ कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम क्या करते हैं बच्चों, कि यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा पास्ट जो है खत्म हो चुका है। तो एक बारी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि पास्ट एंड डेफिनेट में हमने क्या किया था, पास्ट एंड डेफिनेट, फिर हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है फोकस करिए, क्योंकि टेंसेज जो है आपके क्लियर होने चाहिए। पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 जो है इसके सब डिवीजन है पास्ट टेंस के, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट एंड डेफिनेट में बच्चों हमने क्या करा था, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी थी। क्लियर?
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर देन वी कंटिन्यू ऑब्जेक्ट लगाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करा था, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया था बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करा था, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कंटिन्यू द सेंटेंस, वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या करा था, सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज करा था, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कंटिन्यू द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। और क्या यूज करा था हमने इसके साथ, सिंस और फॉर। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं। ये सिंपल जो है मैंने आपको एक कंसोलिडेटेड बताया है। यहाँ पे जो है सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में देखना है। इसमें जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी। यहाँ पे हम जो है ही शी इट के साथ वॉज यूज करते हैं, आई यू वी दे के साथ हम वर यूज करते हैं, क्लियर। यहाँ पे जो है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ हम बीन का यूज करते हैं, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं। और कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है आज हमने जो है पूरा अपना जो है पास्ट टेंस जो है कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस जो है हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। देन अब जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमारा फ्यूचर बचा है। आप जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो 4 डिवीजन है, इट मीन्स हमने जो है 8 टेंसेस हमने वी कंप्लीटेड आ 8 टेंसेस। 4 हमने प्रेजेंट टेंस के और 4 हमने किसके करे, पास्ट टेंस के। अब हमारे 4 बचे हैं क्योंकि टोटल वी हैव 12 टेंसेस। 8 हमने जो है कंप्लीटेड, क्लियर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम जो है शेल को यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल का हम यूज करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, I shall go to school, right? She will, she के साथ हम क्या यूज करेंगे, will। तो I shall, we shall। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं होती, अगर कोई डिजायर होता है, विश करते हैं हम किसी को, तो हम क्या करते हैं उस समय जो है फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल को यूज करते हैं। अदरवाइज जो है हम क्या यूज करते हैं, शैल को यूज करते हैं। तो अभी हम जो है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको दोनों जो है टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से जो है उसको क्लियर किया था। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम है जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था कि कोई भी काम हम कर रहे हैं वो क्या है, अनसर्टेन है, क्लियर। इंडेफिनिट है तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो डेफिनेट नहीं है, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, क्लियर। तो यहाँ पे जो है जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो टाइम हम जो है नहीं बता रहे हैं, जो अनसर्टेन है हमारा वर्क, तो उसमें जो है हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला इज योर। तो रूल क्या है उसका, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल। अभी हम क्लियर करेंगे कि विल और शैल हम कहाँ यूज करते हैं। विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो विल को शैल गो, विल राइट, शैल राइट, क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं हम। फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन क्या हुए हमारे, आई वी, इनके साथ क्या यूज करेंगे हम, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज योर सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में यू होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारे, ही शी इट। यू वी दे, यू वी दे, सॉरी वी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यू, सॉरी, यू दे ही शी इट, राइट। ये क्या हो गया हमारा, सेकंड पर्सन हो गया। दे हमारा जो है थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ही शी तो जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये मैंने आपको शुरू में जो है क्लियर कराए थे कि हमारे जो है ग्रामेटिकल पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, आई जो है हमारा सिंगुलर में यूज करते हैं, वी इन प्लूरल, राइट। सेकंड जो है हमारा सेकंड पर्सन जो है हमारा क्या होता है, यू, सिंगुलर में भी यू एंड प्लूरल में भी सेम रहता है यू। बट थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, सिंगुलर में ही शी इट। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको जो है क्लियर करा दिया था। तो यहाँ पे जो है हम क्या यूज करते हैं, विल। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये विल और शैल कब जो है चेंज होते हैं, जब हम कोई किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, क्लियर, या किसी को किसी के जो है विश करेंगे, तो जो है यहाँ पे हम विल को यूज करेंगे और यहाँ पे हम किसको, तो ही शी इट क्या है बच्चों हमारा, थर्ड पर्सन है सिंगुलर, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है हमारा, दे। तो इसके साथ हम विल यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। तो अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तो मैं जो है आपको क्लियर करा दूंगी कि कहाँ पे हम विल यूज करेंगे, कहाँ पे हम शेल को यूज करेंगे। तो पहला हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इसका सेम रूल है, यहाँ पे जो लिखा हुआ कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मान लो कोई भी वर्ब ले लें आप, गो ले लें, तो आई शैल गो, वी शैल गो, ही शैल नहीं लिखेंगे हम, या यू शैल नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, विल का हम यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जो है आई वी के साथ हम जो है शेल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है वही सेम जो है यहाँ पे आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, शैल नॉट हो जाएगा और विल नॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खाऊंगा, तो आई शैल ईट फूड, क्या होगा बच्चों, आई शैल ईट फूड। अगर इसी को जो है बोलेंगे हाँ हम सॉरी वे खाना खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल ईट फूड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो वहां पे जो है दे के साथ, यू के साथ, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अदरवाइज आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल। इसी को अगर हम वी के साथ बनाएंगे तो वी शैल ईट फूड, हम खाना खाएंगे। हम वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम, we shall go there। क्लियर। और अगर इसी को हम उसमें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के ही के साथ आएगा तो क्या होगा, ही विल ईट फूड। यहीं पे लिख लेते हैं इसको, ही विल ईट फूड।
I shall purchase a car. ठीक है, I shall, we shall, I will, he will, यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर? तो अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं या होप कर रहे हैं या कोई विश कर रहे हैं या किसी से एक्सपेक्टेशंस है हमारी, तो उसमें हम जो है आई के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों? विल यूज करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर सिंपल सेंटेंसेस हैं तो हम शैल और विल का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू पास, कि तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसे, तो मैं यहाँ पे शैल यूज नहीं करूंगी, देन आई यूज विल। आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू पास। आई होप ही विल कम, ही शैल कम टुमारो, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कह रही हूँ मैं, आई होप। तो बच्चों हमने जो है पास्ट टेंस जो है कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल हमने जो है कितने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं? 8 टेंसेस वी कंप्लीटेड। और अब जो है हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जिस तरह से अभी बताया कि आपको फर्स्ट पर्सन के साथ हम जो है आई और वी का यूज करते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम विल का यूज करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। घर में जाके आप रिवाइज करें और जितने ज्यादा से ज्यादा जो है सेंटेंसेस लिखें और उसको जो है एक पैराग्राफ में फ्रेम करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।